वंदे मातरम। आज पढ़ेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 का 15.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दी गई आकृति में ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश। कितनी त्रिज्या दे रखी है? 14। ये 14 सेंटीमीटर इसकी क्या दे दी? त्रिज्या दे दी। तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। मतलब ये BC को व्यास मान के एक क्या खींचा गया? अर्धवृत्त। और इस BC का मध्य बिंदु में क्या मान लेता हूं? O मान लेता हूं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अपने पास BC का हाफ चाहिए और BC का हाफ होगा वही इस अर्धवृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो सॉल्यूशन देखिए, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय क्या है? BC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्योंकि ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है? त्रिज्या। तो BC स्क्वायर बराबर 196 BC बराबर √392 और BC बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 196 और BC बराबर हो जाएगा 14√2 और BC का क्या चाहिए? हाफ। मीन्स OB बराबर OC बराबर BC बटा 2 बराबर 14√2/2 कितना होगा? 7√2 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इधर देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है? वृत्तखंड BMCOB का क्षेत्रफल, वृत्तखंड BMCOB का क्षेत्रफल। अब इधर देखो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? 1/2। हाँ, आधे वृत्त का निकालना तो हाफ किसका? वृत्त के क्षेत्रफल का, मीन्स πr² का हाफ माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? θ/360 × πr² माइनस ये त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज घटा रहा हूं, मीन्स r²/2 sin θ 1/2 पाई मीन्स 22/7। ये किसकी है? अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7√2 7√2 का स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। चतुर्थांश है इसलिए 90/360 पाई 22/7 और r²। ये त्रिज्यखंड के लिए कह रहा है, तो त्रिज्यखंड की त्रिज्या देखो, यहाँ पे स्मॉल r मान लेता हूँ। ये स्मॉल r किसका मान है? ये स्मॉल r। अब देखो, ये त्रिज्यखंड के लिए कितना? 14 × 14 माइनस 14 × 14/2 और sin 90, चूंकि sin 90 बराबर कितना होगा? ये हो गया 1/2 22/7 7 का वर्ग 49 √2 का वर्ग कितना होगा? 2 49 × 2 माइनस 90/360 × 22/7 × 14 × 14 माइनस 14 × 14/2 × 1। अब देखो काट लो, 7 से कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार। 2 से 2 कैंसिल। 7 से कितनी बार कैंसिल होगा? 7 बार। और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 22/7 कितना हो गया? 154 माइनस 90 से कितनी बार? 4 बार। 7 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार? 2 बार। और इस 2 से ये 22 कितनी बार? 11 बार। 11 × 14 करूंगा तो 154 माइनस 2 से काटा तो 7 बार, 14 7 18
154 माइनस 154 और प्लस कितना हो जाएगा 98। 154 से 154 कट गया 98 सेंटीमीटर। इसको इस छायांकित भाग का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है वृत्त का व्यास और O उस वृत्त का क्या है केंद्र बिंदु है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी दे दी 6 दे दी। BC कितना दे दिया 8 सेंटीमीटर हो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहती है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कब निकालेंगे जब इसकी अपने पहले क्या आनी चाहिए त्रिज्या आनी चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन में त्रिभुज ACB में कौन सी प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे, यहाँ पे 90 डिग्री तो है नहीं पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दे रखा तब भी कितना डिग्री 90 डिग्री क्यों है। एक प्रमेय पड़ी होगी अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है समकोण होता है। अर्धवृत्त में कहीं भी कोण बनाओ वो क्या बनेगा समकोण बनेगा। तो देखो AB का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आधार मान लो रेखो क्या मान लो लंब मान लो। AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, AB स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 और AB बराबर कितना हो जाएगा वर्गमूल ले लेंगे इसका। AB बराबर 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी AO बराबर OB बराबर R बराबर 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इधर देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल पाई मीन्स 22/7, R कितनी है 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आधार कितना है इसका 6, ऊंचाई कितनी 8। ठीक है अब देखो कैंसिल तो होगा नहीं तो 5 इंटू 5 क्या 25, 25 22 कितना होता है 550, 550/7 माइनस 2 से काटा तो 3 बार 8 3 24 550। अब इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 7 माइनस 24 संख्या कितना होता है 168। अब 168 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 10 में 60 घटाएंगे 2 5 में अब यहाँ कितना बच गया 4, 14 में 6 गए तो 8 और 5 में से गया तो वो 4 में से गया तो 382/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई आकृति में छायांकित भाग का या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को जैसे AB भुजा है तो प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर ये क्या खींचे गए अर्धवृत्त। चारों भुजाओं में अर्धवृत्त खींचे गए तो इसमें से कुछ भाग कॉमन आ गया। इस छायांकित डिजाइन का क्या पूछ रहा है ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब देखो मेरे अनुसार देखो हर टीचर के अनुसार इस सवाल का सॉल्यूशन अलग होगा। हम देखो मैं इसको 4 भागों में ब्रेक कर रहा हूँ। कितने भागों में ब्रेक कर रहा हूँ 4 भागों। तो ब्रेक करने के बाद इसकी एक भुजा ऐसे आ गई, एक खंड मतलब तो ये भाग कितना होगा इसका 5, ये भी कितना होगा 5 और ये भी कितना होगा 5 और ये भी कितना हो जाएगा 5 क्योंकि ये पूरा टोटल 10 है 10 का हाफ करूंगा कितना होगा 5 5 हो जाएगा। अब देखो फिर उसमें से भी ये वाला भाग देखना ये क्या हो रहा है एक त्रिज्यखंड, क्या हो रहा है एक त्रिज्यखंड और त्रिज्यखंड में से भी ये क्या निकल जाएगा एक वृत्तखंड। क्या निकल जाएगा ये वाला भाग क्या होगा ये वृत्तखंड। अब एक वृत्तखंड इधर है एक वृत्तखंड इधर है क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है तो कितने वृत्तखंड हो गए 2। तो वैसे ही पूरी आकृति में कितने वृत्तखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल
छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 8 इंटू 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन। 8 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का कोण कितना होता है 90 डिग्री। 90 बटे 360, पाई का मान कितना दे रखा 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 5 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 बटा 2 साइन 90। और चूंकि साइन 90 बराबर कितना होगा, अब इधर देखिए 8 इंटू 90 बटा 360, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस, पहले तो 8 से मल्टीप्लाई कराओ, 8 इंटू 5 इंटू 5 बटे 2 इंटू साइन 90 कितना होगा 1। 90 से कितनी बार 4, 4 से कितनी बार 2 बार, 2 गुणा 5 कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है 10। अब पहले तो इसे 10 से गुणा करूंगा तो 31 पॉइंट कितना आएगा 4 या 25, 5 इंटू 5 क्या 25, 25 2 कितना हो जाएगा 50। 50 को कितने से गुणा करना 3.14 से, तो इधर देखो 3.14 मल्टीप्लाई कितना करना 50। वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना, 0 का 0 लिख रहा हूँ। 5 गुणा 300 कर रहा हूँ तो 3 इंटू 5 करूँगा 1500, 14 पंजे 70, तो 1570। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगाने 2, मीन्स कितना हो जाएगा 157 माइनस 2 से कितनी बार 4, 5 इंटू 5 किया तो 25, 25 चौके 100, और ये कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छायांकित डिजाइन का क्या होगा क्षेत्रफल, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन है, 10वां और 11वां। 12वां क्वेश्चन अपने पहले क्वेश्चन जैसा है, सेम टू सेम। 10वां क्वेश्चन देखिए, पहले 10वां का सॉल्यूशन देखिए। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये कोई अर्धवृत्त दिए रखा है, उसकी त्रिज्या कितनी 60। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है, वो छोटे वाले वृत्त का क्या है व्यास, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर ये स्मॉल r लिख देता हूँ, बड़े वृत्त की कैपिटल R बटा 2 मीन्स 7 बटा 2 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और पाई आर भी कौन सा स्मॉल, पाई आर 22 बटे 7 इंटू 7 बटे 2 इंटू 7 बटे 2, 7 से 7 करने से 2 से 11 बार, 11 7 77 बटा 2, और ये कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का, 10 का सॉल्यूशन। 11वां क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन नंबर 11। यदि R1 में R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R, कोई दो वृत्त है R1 और R2 की क्या है त्रिज्या है, जिनकी परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर। मतलब क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक पहले वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई R1 और दूसरे की क्या मान लेता हूँ 2 पाई R2, इनकी परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। ये चीज हमको दे रखी है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आया 2 पाई, यहाँ पर जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R, 2 पाई से 2 पाई का कट गया, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी R1 प्लस के R2। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, इकाई क्या होगी इकाई। ये अपना लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का नंबर 15 का। अगला चैप्टर कल से शुरू करें।